हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यश वर्मा और आज इस वीडियो में जिस चैलेंज की हम बात करने वाले हैं ये ना काफ़ी लोग फेस करते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अब क्या होता है, लोगों के ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है कि यार मेरे को ना ये चीज़ भी करनी है, मेरे को ये वाला टास्क भी अपना पूरा करना है, मेरे को ये सारे काम इसी दिन में करने हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता क्योंकि इसकी काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। मे बी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो या फिर आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया हो कि यार छोड़ो कल करूँगा। काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, आप लेज़ी हो सकते हो। बट इस सब को टैकल कैसे करें? अगर आपको एक्चुअली में कोई टास्क करना है, आपको अपने जो भी सारे टास्क एक पूरे दिन में करने हैं कि हाँ यार ये तो मेरे पर्सनल और ये मेरे प्रायोरिटाइज टास्क है कि ये मेरे को ज़रूरी है, ये सारे मुझे इसी दिन में करने हैं। तो उसको हम कैसे फॉलो करें? अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं? द वेरी फर्स्ट की पॉइंट इज कि आप जो भी आपके टास्क है ना, आप उनको प्रायोरिटाइज करो और मेक श्योर कि आप अगर मतलब टाइम शेड्यूल जब बनाओगे टाइम टेबल, उसको देख के ना आपको हेक्टिक फील नहीं होना चाहिए कि यार मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है एक ही दिन में। ऐसा भी ना हो, आप 3 टास्क रखो या 4 टास्क रखो। इट्स लाइक कि हाँ मुझे कॉलेज जाना था, मुझे इंटर्नशिप जाना है, इट विल बी अ वन कि हाँ मैं 6 आवर्स में इस चीज़ को दूंगा फॉर कॉलेज, फॉर इंटर्नशिप, फॉर या फिर 8 आवर्स जितने भी आपके लगे। उसके बाद आपने लेट से आपने दे दिया कि आपको जिम जाना है, उसका आपने 1 आवर रख दिया, 1 आवर या 2 आवर रख दिया। और फिर उसके आपने स्टडी जो सेल्फ स्टडी होती है, पर्सनल स्टडी, उसके लिए आपने रख दिया कि लेट्स से 2 आवर का टाइम। तो आप उस चीज़ को फॉलो कैसे करोगे? क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने प्रायोरिटाइज कर दिया कि इंटर्नशिप स्लैश कॉलेज जो भी आपका होगा, उसके बाद जिम, उसके बाद स्टडीज़, ये आपके 3 मेजर टास्क हो गए। अब इसके बीच में ना आपको ये देख के लगेगा कि हाँ मेरा ये टाइम तो स्लॉटेड है, इसके बीच में मेरे को जो करना है वो मेरा पर्सनल टाइम होगा, उसमें मेरे को जो करना हो, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। इससे आपको खुद को हेक्टिक नहीं लगेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम बाउंड नहीं लगेगा। तो इस चीज़ के लिए ना आपने अब प्रायोरिटाइज कर लिया, आपने टास्क को अपने शेड्यूल कर लिया, जो भी आपके टाइम बनेगा उसको शेड्यूल बना लिया। अब आप क्या करोगे, और सेकंड की पॉइंट, फोकस। क्योंकि आपने शेड्यूल तो बना लिया, शेड्यूल बनाना मुश्किल नहीं होता क्योंकि आपके जब तक माइंड में चीज़ें हैं ना, अगर आप उनको राइट डाउन करते हो तो आपके माइंड को ऑलरेडी पता होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें तो मुझे करनी है, ये मैंने खुद लिखी है और ये मेरे को फॉलो करनी है। लेकिन आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर ना फोकस हटने लगता है। अब फोकस कैसे बढ़ाना है अपना, हम उस बारे में बात करेंगे। फोकस क्या कर सकते हो आप कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या होता है ना कि आपका, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो डेस्क पे, आपका फ़ोन साइड में रखा है, उस पर कोई नोटिफिकेशन आया एंड यू आर लाइक चल यार नोटिफिकेशन आया, ठीक है कोई नहीं अभी मैं नहीं देख रहा। आपका फिर से किसी फ्रेंड का, किसी का भी नोटिफिकेशन आया, कोई रील आई, कुछ भी आया, आपने कहा ठीक है एक और नोटिफिकेशन आया, कोई बात नहीं। तीसरी बार आएगा मैसेज एंड यू आर लाइक चल यार देख ले तो रिप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा। अब लेट कंसिडर दिस, आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपने फोन उठाया रिप्लाई करने के लिए एंड यू आर लाइक यार रील तो अच्छी है एंड यू जस्ट स्क्रॉल्ड इट। अब वो स्क्रॉल ना फिर लूप पे चलता रहता है और फिर वो रुका नहीं जाता क्योंकि माइंड को पता ही नहीं लगता कि आप कब डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो उस चीज़ से बचने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने नोटिफिकेशंस को ना ऑफ कर दो और यू कैन से काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दो। क्योंकि देखो अगर किसी को एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो आपको मैसेजेस में स्पैम नहीं करेगा एंड इंस्टेड वो क्या करेंगे कि वो आपको कॉल करेंगे। अब कॉल आप ब्लॉक मत करो, इट्स लाइक आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो ताकि कॉल्स आपको रिसीव हो जो इंपॉर्टेंट कॉल्स हो, बट नोटिफिकेशंस ना हो क्योंकि नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। अब नोटिफिकेशन आपके ऑफ करने से क्या हुआ कि आपका एटलीस्ट जो फोकस था ना, अब वो फोन पे बार बार नहीं जाएगा। आपका फोकस जहाँ आप जो चीज़ पे करना चाह रहे हो, पढ़ाई पे कर रहे हो, जिम में कर रहे हो, कॉलेज में कर रहे हो, उस चीज़ पे रहेगा। और अनदर थिंग यू कैन डू इज, आप अगर हो सके तो आप मेडिटेशन करिए फॉर ईच डे। लाइक यू कैन डू 20 मिनट्स, मे बी 30 मिनट्स। यू कैन बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि मेडिटेशन करने के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। अब आप कह सकते हो कि आपको अंदर से जैसे पीस मिलता है मेडिटेशन करने से, और आपके जो एंगर इश्यूज है, जो भी आपको अगर जल्दी गुस्सा आता है तो वो भी कम हो जाता है एंड यू कैन से आपका फोकस बढ़ता है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें ना आपको हेल्प करेंगी आपके टाइम को ढंग से मैनेज करने के लिए, आपके जो भी टाइम स्लॉट है उसको ढंग से फॉलो करने के लिए। Another thing you can do is stay away from energy drainers, or you can say be in a positive environment। क्योंकि ये देखो एनर्जी ड्रेनर एक्चुअली लोग होते हैं। अब आप किसी के पास जाओगे, आप बहुत ही जोश में हो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और आपको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस है, बट सामने वाला ना आपको हो सकता है कुछ 2 3 4 बातें ऐसी बोलते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा।
ऑब्वियसली कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा ना, आप किसी के साथ जा रहे हो, आपका अगर कोई ग्रुप है तो मेक श्योर कि आपका ग्रुप ना एक ऐसे माइंडसेट में हो कि उनके अराउंड आपको पॉजिटिव लगे। इट्स नॉट लाइक कि नेगेटिव हो रहा है, आपको पॉजिटिव हो रहा है और आपको और मोटिवेशन मिले कोई कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए। फॉर लेट्स से कि वो बंदा, कोई रैंडम पर्सन जो आपका फ्रेंड है, वो किसी और चीज़ में काम कर रहा है और वो फोकस्ड है, कोई और पर्सन है वो किसी और चीज़ के लिए फोकस है, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, हाँ यार मुझे भी सीरियस होना है, मुझे भी फोकस होना है अपनी चीज़ों पे। और लेट्स से कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना काम कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो जो आपका वर्क स्पेस, जो आपका स्टडी स्पेस है ना, वो क्लटर फ्री होना चाहिए। मतलब आपका जो भी वहाँ टेबल है, उस पे कोई भी ना फालतू की चीज़ें ना रखी हो, वो सिंपल हो, क्लीन हो। अगर आपको पढ़ना है, आपकी बुक रखी है या फिर आपका लैपटॉप रखा है, आपके पेन एंड नोट्स, ज़्यादा चीज़ें मत रखो। और लेट्स से यू कैन से आप पानी की बोतल रख सकते हो अपने साथ, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट। सो ज़्यादा चीज़ें फैला के नहीं रखनी, उससे क्या होगा आपके माइंड को ना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, उसे एक साफ जगह मिलेगी और एक दो चीज़ें सामने रखी होंगी पढ़ाई की, तो वो उसी पे ही फोकस करने के लिए फोर्स हो जाएगा कि यार कुछ और आई नहीं, मैं देखूँ क्या, मैं करूँ क्या, तो यही है, इसी पे फोकस करते हैं। तो इस तरह से साइकोलॉजिकली भी आपका माइंड उसी चीज़ में काम करेगा फिर। एंड द थर्ड पॉइंट यू कैन से इज द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अब देखो, आपने अपना टाइम शेड्यूल बना लिया, आपने अपने जो भी टास्क थे, 3-4 टास्क, उनको शेड्यूल कर लिया, आपने अपना फोकस बना लिया कि हाँ मेरे को ये सारे टास्क करने हैं। अब बात आती है कि जो डिस्ट्रैक्शंस है, कि अगर कोई आपको कहता है लेट्स से कि आप पढ़ने बैठ रहे हो एंड आपका कोई फ्रेंड आ जाता है या फिर कोई और काम आ जाता है एंड दे आर लाइक यार चल यहाँ चलते हैं, मेरे को ना ये काम है, ये लाना है, या फिर चल यार घूमने चलते हैं, XYZ। एंड अब आप ना नहीं बोल पा रहे, तो ना उससे क्या होगा कि आप अब ये सोचो कि आपने अपना जो टास्क कर रहे थे उसको आपने नो बोल के उनको यस बोला और आप चले गए। आपका सारा जो भी टास्क था, जो भी आपको पढ़ाई करनी थी, जिम करना था, वो वहीं का वहीं रह गया, आपका वो पूरा नहीं हुआ। तो आपका जो फोकस है वो भी नहीं हुआ, आपका जो कंसंट्रेशन था वो भी नहीं बन पाया, और ऊपर से आपने जब नो नहीं बोला तो आप बाहर चले गए और आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। तो इसीलिए हमें नो बोलना आना चाहिए ताकि हम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकें, जो हमें ज़रूरी है हम वो चीज़ कर सकें। अगर हो सकता है कि काफ़ी बार कोई और चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो डेफिनेटली वो चीज़ करो। लेकिन मेजरली क्या होता है ना कि अगर आप अपनी चीज़ कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो और कोई रैंडम टास्क आ रहा है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेक श्योर कि आप नो बोल दो, क्योंकि आपको खुद के ऊपर फोकस करना है एंड यू नो दैट, राइट। सो ये 3 मेन की पॉइंट्स थे जो आपके टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कि आप अपना टाइम स्लॉट करो, टाइम को शेड्यूल करो, अपने ऊपर फोकस करो। एंड अगर आपको कोई रैंडम डिस्ट्रैक्शन आ रही है, कोई डिस्ट्रैक्टिंग टास्क आ रहा है, आप उसको नो बोल सको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन चीज़ों को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो कि अब आपका फोकस भी बना रहेगा, आपका टाइम स्लॉटेड है, अब आप अपने टास्क को पूरा करने के ऊपर फोकस करोगे। एंड अनदर थिंग आई वुड से कि अपने आप को ना एक चैलेंज दो। जैसा आपने आजकल सुना होगा, देयर इज अ चैलेंज कॉल्ड 75 हार्ड। उसमें क्या होता है कि आपको हर दिन कुछ स्पेसिफिक टास्क को पूरे करने ही करने हैं। आप अपने आप को भी ऐसे टास्क, यू कैन से लाइक 21 डे चैलेंज, या फिर ज़्यादा नहीं देना, 24, 21, 20 डे चैलेंज, कि यार मेरा एक टाइम शेड्यूल मैंने बनाया है एंड मैं वो 21 डेज तक एज इट इज़ फॉलो करके देखूंगा। अगर आप वो फॉलो कर पा रहे हो ना, तो आपका वो रेगुलर डेली लाइफ में इनहेरिट हो जाएगी, वो सारी जो भी आपकी हैबिट्स बनी होंगी कि इस टाइम पे मुझे उठना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस पे ये काम करना है, वो आपके रेगुलर डेली लाइफ में इनहेरिट हो जाएगी। एंड विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। सो आप कोशिश करो कि खुद को एक चैलेंज से निकले, उससे आपका ना माइंड उस टाइप में वर्क करेगा कि नहीं यार मेरे को ना ये चैलेंज है, मुझे ये पूरा करना है, ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया, खुद को चैलेंज दिया है, तो मैं ये पूरा करके दिखाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि अब आपके माइंड को फोकस मिलेगा कि हाँ यार मेरे को चैलेंज पूरा करना है। टास्क है आपके, वो आपके पूरे हो रहे हैं उस चैलेंज में, लेकिन माइंड को एक चैलेंज मिल गया कि अब मेरे को ये पूरा करना है, ये अकम्प्लिश करना है, ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है। सो ये आपकी हेल्प कर सकता है टाइम मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कि जो भी मैंने टिप्स बताई है आप फॉलो करना चाहोगे अपनी डेली लाइफ में। अगर आपको ऐसी और भी टिप्स चाहिए, अगर आपको ऐसी किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, please do let me know in the comment section, and I hope you like the video. Make sure to subscribe, and thank you.